लोगों का अनुगमन करने वालों का विनाश होता है। उपनिषद कह रहा है अंधे नेव नियमाना यथांधाः, अंधे के पीछे अंधा चलेगा, एक अंधा खाई में गिरेगा तो उसके पीछे सारे अंधे खाई में गिर जाएंगे। इसलिए शास्त्र ही नेत्र है, वेद चक्षु सनातनः, वेद ही चक्षु हैं, शास्त्र ही चक्षु हैं। और ध्यान से सुनिए दो चार बातें। पूरे मीडिया तंत्र ने, बिकाऊ मीडिया तंत्र ने और नासमझ मीडिया तंत्र ने, कुछ लोगों ने नासमझी में और कुछ लोगों ने समझ बूझ कर के भक्त हैं क्या? राम जी कौन है? वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, जिस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम का अवतार हुआ, वे भगवान राम, उनके नाम पर ही वेद की मर्यादा को तिलांजलि दिया जा रहा है और सब लोग सर हिला रहे हैं। तो विचार करने की आवश्यकता है कि हम धन के लोभी हैं, हम धन के भक्त हैं, रुपया कौड़ी के भक्त हैं, पद प्रतिष्ठा के भक्त हैं, सम्मान के भक्त हैं, मीडिया में छाने के व्यामोह के भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं, इसका विचार होना चाहिए। आप राम जी के भक्त हुए या किसके भक्त हुए? इसलिए जो भगवान राम के सिद्धांत की रक्षा करेगा वही राम जी का भक्त है, और शास्त्र की रक्षा करने वाला ही वास्तव में राम की रक्षा करने वाला है, राम जन्मभूमि की रक्षा। एक बात कह करके बात विराम करते हैं। नल और दमयंती का आप लोग चरित्र सुनिए, इस बात को बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। दमयंती जंगल में महाराज फंस गई और जंगल में एक अजगर दमयंती के शरीर को निगलना चाहता था। जंगल में अजगर दमयंती के शरीर को निगलना चाहता था तो एक बहेलिये ने अजगर को मार करके दमयंती के प्राणों की रक्षा की। अब दमयंती के प्राणों की रक्षा कर ली। जब दमयंती के प्राणों की रक्षा हो गई तो बाद में वो जो व्याध था, उस व्याध ने दमयंती के साथ दुष्कर्म करने का भाव उत्पन्न कर लिया और उसकी कुचेष्टा को देख करके दमयंती ने मन में विचार किया कि अगर अजगर के पेट में चली जाती तब तो अस्तित्व समाप्त होता, शरीर नष्ट हो जाता। शरीर का नष्ट हो जाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शरीर की रक्षा करके ये बहेलिया मेरे शील का अपहरण कर रहा है। तब ध्यान से सुनिए, राम जन्मभूमि के संदर्भ में इस बात को हम कह रहे हैं। मुसलमानों के हाथ में जमीन थी, 500 साल की समस्या वापस आई, इसमें भी किसी का से नहीं है। लाखों नागा मरे, लाखों वैष्णव संत मरे और हजारों राजा महाराजा क्षत्रियों ने कुर्बानी दी। भारत में सभी वर्ण के लोगों ने कुर्बानी दी। शंकराचार्यों ने जिस समय देश में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसी का जन्म जब देश में नहीं हुआ था, उस समय से शंकराचार्य इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन संत महापुरुषों ने इसके लिए झगड़ा किया और कोर्ट में 100 दिन की बहस चली, जिसमें 60 दिन मुसलमानों ने और 40 दिन हिंदुओं ने पक्ष रखा। उस 40 दिन के पक्ष में 24 दिन तक तो केवल शंकराचार्य के वकील ने ही पक्ष रखा। सारी भूमिका संतों की, सारी भूमिका महात्माओं की, उन सबको बैक गियर में डाल करके नेताजी के सर में ताज जा रहा है। इससे हमको कोई सिरदर्द नहीं है। आप खूब ताज पहनिए, लेकिन उसके नाम पर आप शास्त्र की तिलांजलि नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए, दमयंती का वह चरित्र जो मैंने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, अब इसको अयोध्या राम जन्मभूमि में दृष्टांतिक के रूप में घटाना आवश्यक है। दमयंती ने विचार किया, अजगर अगर मुझे निगल लेता तो अजगर से मेरे शरीर का नाश होता, लेकिन ये इज्जत लूटने पर उतारू हो गया। अब अजगर से बचा करके मेरे प्राणों को तो बचा लिया, लेकिन अब मेरे शील का अपहरण करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, सभी हिंदुओं को यह बात जाननी चाहिए। दमयंती ने विचार किया कि शरीर का अधिक महत्व है कि शील का अधिक महत्व है। शील का मतलब लज्जा, शील का मतलब प्रतिष्ठा। शरीर का महत्व है या शील का महत्व है? तब उसने विचार किया कि शील से रहित, शील से च्युत हुए, शील से गिरे हुए शरीर का कोई महत्व नहीं होता। शरीर से अधिक महत्व शील का है। शरीर बचाकर अगर ये शील लूटना चाहता है तो निश्चित रूप से यह अपराधी है। और दमयंती ने
अपने सतीत्व का स्मरण करके संकल्प किया और संकल्प से ही महासती थी, पतिपरायणा थी। अपने सतीत्व के प्रभाव से दमयंती ने उस बहेलिया को, उस व्याध को उसी क्षण जला करके भस्म कर दिया, राख कर दिया। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, संतों ने ही राम जन्मभूमि के अस्तित्व की, स्थान की रक्षा की है। कथनचित आप इसका अहंकार कर रहे हैं कि आपने अस्तित्व की रक्षा की, तो कान खोलकर सुनिए, अस्तित्व से ज्यादा महत्व आदर्श का होता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को तोड़कर उनकी स्थापना अगर होगी तो राम जी छोड़ने वाले नहीं है, ध्यान देना। राम जी सेकुलर नहीं है, राम जी शास्त्र की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, वेद की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और राम जी संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, और इन सब के पोषक संत महात्माओं के सिरमौर नारायण समारंभाम व्यास शंकर मध्यमाम, उस शंकराचार्य की, संतों की परंपरा की रक्षा के लिए राम जी अवतार लेते हैं। राम जी से आप बच करके नहीं जा सकते हैं। राम जी किसका पक्ष में? इसलिए अगर आप शरीर की रक्षा करने में सफल भी हुए और अगर आप शील के द्रोही बन गए तो आपका हाल बहेलिया वाला होगा। अगर आप अस्तित्व को बचाने वाले हैं लेकिन आदर्श को छोड़ रहे हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए, स्वर्णाक्षरों में इसको लिख लीजिए, अस्तित्व का महत्व है लेकिन आदर्श विहीन, आदर्श से रहित अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। आदर्श की रक्षा की बात शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य को स्थापना करने का व्यामोह नहीं है। दिशाहीन मीडिया दुष्प्रचार न करे, इस पाप का भागी न बने। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा शब्द धर्म का प्रतीक है और पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान राम परमात्मा ब्रह्म के अवतार तो हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम केवल ब्रह्म के नहीं, राम धर्म के भी अवतार हैं और ब्रह्म धर्म और ब्रह्म दोनों के युग्मावतार, पूर्णावतार, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम हैं। वो वेद की रक्षा करने वाले हैं। राम जी के नाम पर वेद के विरुद्ध चलने का साहस, दुस्साहस कोई न करे। भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे। और शंकराचार्य जी ने केवल एक बात कही है कि मर्यादा की सीमा में सब जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, राज्यपाल जाएं, गर्भगृह में प्रवेश और मूर्ति में प्राणों का आह्वान होने के बाद में उसका स्पर्श वे ही लोग करें जो उसमें अधिकृत हैं। बाकी लोग अपनी अध्यक्षता करें, बाहर से बढ़िया घृत का दीपक जला करके, विशाल दीपक जला करके और भगवान राम की महाआरती कर दें। इससे क्या होगा? करिए लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी, लोक मत की रक्षा भी हो जाएगी, साधु मत की, शंकराचार्य के मत की रक्षा हो जाएगी। शंकराचार्य का अपना अलग से कोई मत नहीं है। राजमत, आपके मनोभाव की रक्षा भी हो जाएगी। और नृप नय निगम निचोरी, निगम का जो सिद्धांत शंकराचार्य, इससे क्या होगा? करिए लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी, लोक मत की रक्षा भी हो जाएगी, साधु मत की, शंकराचार्य के मत की रक्षा हो जाएगी। शंकराचार्य का अपना अलग से कोई मत नहीं है। राजमत